यूपी में इस बार ओवैसी फैक्टर है। आपने एक बार ओवैसी के बारे में एक बयान दिया था जो काफी मशहूर हुआ था। मैं उसका तस्करा नहीं करना चाहता। बोलने का ये जो तरीका है, इससे इख्तलाफ होने के बावजूद जो अच्छा काम वो कर रहे हैं उसको कैसे डिनाई किया जा सकता है? वो हम कहते हैं अपना टोन उन्हें चेंज करना चाहिए। टोन चेंज करें। आप उनको मिलकर ये मशवरा देंगे? हाँ, बहुत मरतबा बात करने की जरूरत भी है, करनी भी चाहिए, करेंगे, बार बार करेंगे। अच्छा, यूपी में इस बार ओवैसी फैक्टर है। आपने एक बार ओवैसी के बारे में एक बयान दिया था जो काफी मशहूर हुआ था। मैं उसका तस्करा नहीं करना चाहता, लेकिन अभी आपने जो ओवैसी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं चैनल पर, और बड़ी लोगों को हैरत भी हुई है और खुशगवार हैरत भी हुई कुछ लोगों को। तो आप क्या समझते हैं कि यूपी के चुनाव में ओवैसी फैक्टर कोई काम करेगा, और अगर करेगा तो वो किसी के हक में जाएगा या किसी को नुकसान होगा? या वो हो सकता है कुछ सीटों पर नुकसान भी हो जाए, ये लोग इसका लोग महसूस कर रहे हैं, और मैं उनके इन एहसासात से इत्तेफाक भी करता हूं। लेकिन और जो मैंने पहले बात कही थी उस पर अभी भी कायम हूं कि मैं ये बात कहता हूं कि एक दायरे के अंदर और एक लिमिट के अंदर काम करना चाहिए, मजबूत अपने आप को अपने मकामी सतह पे करना चाहिए। लेकिन जब आ गए हैं तो हमारा रवैया बदलेगा। हम ये कहते हैं अगर कहीं मजबूत है उनका कैंडिडेट, तो मुसलमान, ये बात उस दिन कही मैंने, उसी को दोहरा रहा हूं। कहीं कैंडिडेट मजबूत है, ईमानदार है, शरीफ है, तो लोकल जो आदमी वोट डायरेक्ट डाल रहा है वो एक तरह से शहादत और गवाही देता है, एक तरह की गवाही है। तो अच्छे और शरीफ आदमी को छोड़कर किसी और के पास जाना ये तो मुनासिब बात नहीं है। तो अगर कोई कैंडिडेट अच्छा है उनका तो उसके साथ दिया जाएगा। इसी तरह से लोग ये चाहते हैं कि मैं ओवैसी साहब को बुरा भला कहूं, ये कैसे हो सकता है? हमारा इख्तलाफ है उनसे बहुत सारी चीजों पर, लेकिन बहुत सारी चीजों पर इत्तेफाक भी है। तो जिन चीजों पर इत्तेफाक है उनका तस्करा अगर नहीं करूंगा, जैसे मैं हूं आपके सामने बैठा हूं, क्या आप मेरी सारी बातों से मुत्तफिक है? कभी नहीं होगा। वो तो कोई अक्लमंद आदमी किसी दूसरे आदमी की सारी बातों पर मुत्तफिक नहीं हो सकता। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी मरहूम ने लिखा है, हस्बैंड वाइफ, शोहर बीवी, अगर बीच में इख्तलाफ ना हो तो समझो दोनों में से कोई एक पागल है। समझ रहे हैं? होता है ना, घर में रहते हैं, ऊंच नीच होती है, कभी ना कभी होती है, हफ्ते में 2 मरतबा, नहीं तो 1 मरतबा या 15 दिन। तो ओवैसी साहब जो हैं उनसे इख्तलाफ है, बहुत मोटा इख्तलाफ है, वो मैं आपको बता देता हूं। बिल्कुल। जिस तरह से वो मुसलमानों के केस को प्रेजेंट करते हैं, मुझे वो तरीके से डर लगता है, और मैं ये महसूस करता हूं कि मुसलमानों का फायदा कम होता है, नुकसान ज्यादा हो जाता है, एलिनिएशन की हो जाती है। ओहो, वो मुसलमानों को ऐसे ही दिखाना चाहते हैं बिरादरान वतन के सामने। कौन? जो हमारे दुश्मन है, 80-20 कहने वाले जो भी हों, तो वो ऐसा ही दिखाना चाहते हैं, तो हम भी ऐसे ही दिखा देते हैं। हमें पॉलिसी बदलनी चाहिए, और हमारा मुखातब, अगर हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं या हम मजहब भी कर रहे हैं, हमारा मुखातब सिर्फ मुसलमान नहीं हो सकता, बिरादरान वतन भी हमारा मुखातब होंगे। हम उनसे भी बात करेंगे, जब बात कर रहे होंगे तो ये समझ के बात करेंगे कि वो भी हमारे मुखातब है। हमें उनसे भी, यानी हम उनको भी एड्रेस करेंगे। उनको एड्रेस किए बगैर कैसे काम होगा? इसका मतलब ये कि आप मुसलमान को गड्ढे में डाल रहे हैं। ये मेरा इख्तिलाफ है। तो ओवैसी साहब के बारे में जो एक परसेप्शन है वो ये है कि चूंकि कोई भी नहीं बोल रहा है, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, इसलिए ओवैसी साहब कम से कम पार्लियामेंट से लेकर सड़कों पे आवाज तो उठा रहे हैं। हाँ, इसकी कदर है। तो मुस्लिम नौजवानों में उनकी एक अपीलिंग है, कदर है इसकी, हमारे दिल में भी कदर है इसकी कदर है हमारे दिल में। वही कह रहा हूं। अब बोलने का ये जो तरीका है, इससे इख्तलाफ होने के बावजूद जो अच्छा काम वो कर रहे हैं उसको कैसे डिनाई किया जा सकता है? वो एक मतलब आवाज है। तो आपको लगता है कि मुस्लिम हम कहते हैं अपना टोन उन्हें चेंज करना चाहिए। टोन चेंज करें। आप उनको मिलकर ये मशवरा देंगे? हाँ, बहुत मरतबा बात करने की जरूरत भी है, करनी भी चाहिए, करेंगे, बार बार करेंगे। उनको राह रास्त पे लाने? नहीं, राह रास्त पर नहीं,
ڈسکشن ہو کر کے ایک مناسب جگہ پہ پہنچے، یا تو وہ مجھے سمجھا لیں گے کہ نہیں اس کی زیادہ ضرورت تھی، ہو سکتا ہے میں ہی غلط سمجھ رہا ہوں. تو آپ کیوں نہیں نوجوانوں کو سمجھاتے؟ آپ کو لگتا ہے نا کہ مایوسی ہے، ایک بے چینی ہے مسلم نوجوانوں کے اندر، ہم اسی کا راستہ نہیں دکھ رہا ہے. اسی کا کام کر رہے ہیں. کیا کام کر رہے ہیں؟ جو بھی ہمارے کام ہیں، جیسے ہم نے یوتھ کلب کا کام شروع کیا نوجوانوں کے لیے، جیسے ہم نے نوجوانوں کے لیے پورا ملک میں تعلیم کے سلسلے میں بچوں کے اسلامک پرائمری ایجوکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں، دین مکاتب قائم کرنے کا.